पढ़ रहे थे 18 ग्रुप और 7 पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में। क्या एक पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है? 18। वो 18 तक लिखा है। और पीरियड 7। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। ठीक है। और सिक्स्थ और सेवेंथ में जो लेंथेनम और एक्टिनियम है, इसके बाद का एलिमेंट यहाँ होता है, जिसको लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज बिगिंस होता है सेरियम से, और एक्टिनॉइड सीरीज बिगिंस होता है थोरियम से। ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका बताएं। क्या क्या बताएं? हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। बेमग का सर 12 खाएंगे। साइंस ये लेने लायक है। तिजोरी हाफ राफ हो गया। भेनबटा करोड़पति मोटर वाला। मैंने टिकरी उनसे खाया, फिर से रूस गया। करुणा ईरानी नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। कॉपर चांदी सोना। जान सीडी देख रही होगी। ठीक है। इतना सब पढ़े थे। अब इसके आगे इतना जानना है अभी। ठीक है। अब देखो, एक्चुअली में हम बताना ये भी चाहते हैं कि एक बचवा की कहानी है। हेलिना क्रेब का घर है, वहीं पे सर गए हैं पढ़ाने के लिए बच्चा को। अब मग में पानी नहीं दिया है, तो बेमग का सर 12 खाएंगे। नंबर अच्छा आने के बाद बचवा साइंस लेने लायक है, लेकिन तिजोरी ये हाफराफ कर दिया। तिजोरी हाफराफ कर दिया तो बचवा बिना मतलब का बेनब टा, लेकिन बन गया है करोड़पति मोटर वाला। करोड़पति मोटर वाला बन के छठ पूजा में घाट पे गया, और मैंने टिकरी उनसे खाया। टिकरी खा के टिकरी के लिए फिर से रूस गया। ठीक है। किन से रूस गया? करुणा ईरानी से। क्या बोली? नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। बदले में दे दिया कॉपर चांदी सोना, और बोल रहा है जान सीढ़ी देख रही हो। ये कहानी याद रहने से किसके बाद कौन आएगा ये याद रहेगा। ठीक है। अब थर्ड या 13 के लिए देखिए, उसी बचवा को समझाने के लिए एक भाई साहब आए हैं। बहुत बड़े विद्वान से समझाया गया है बचवा। विद्वान जो है उनका नाम है बाल गंगाधर। सुना होगा नाम बाल। हाँ, तो पूरा नाम ही है बाल गंगाधर, जो इंडियन है और माथे पे तिलक लगाते हैं। देखिए टीएल भी, तिलक भी। बाल गंगाधर जो इंडियन है और माथे पे तिलक लगाते हैं। अगला 13th ग्रुप वही है। समझाए। समझाने के बाद हर बच्चे को कोई मेंटोर समझाते ना, उसके बाद कहा ठीक है पढ़ेंगे। ठीक है। एक दो एग्जाम्पल भी दिया जाता है ना कि फलना जैसा पढ़ना है, फलना जैसा पढ़ना है। तो इनको एग्जाम्पल दिया गया काशी विश्वनाथ का। काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी भी है। नहीं, काशी देखते हैं, बनारस को ही कहते हैं। तो पापा को बताया, हाँ ये बचवा, हाँ पापा कसिए जैसन पढ़बै। है ना, काशी विश्वनाथ के जैसा पढ़ना है। तो बिहार यूपी में आदत है ना, फलनमा के जैसन। तो वो कसिए के जैसन पढ़बै। काशी के जैसन पढ़बै। कसी जैसन पढ़बै। तो पढ़ने के लिए कोचिंग में एडमिशन करवा दिया गया। लेकिन बच्चा है, 2 4 5 दिन गया, फिर अब्सेंट कर गया। सर पूछे कहाँ गया था जी? बोला सर नाना बीमार थे। फिर 10 दिन गया, फिर 2 4 5 दिन का। बोले सर कहाँ गया था जी? बोले पापा बीमार थे। फिर एक के बार 1 2 महीना बाद
परीक्षा के समय में कहाँ रहता है तू? बोला सर हम कैसे आते कोचिंग, नाना पापा और सब बीमार है। देखिए सब मिल जाएगा। नाना पापा तो पहले है ही थे और सब बीमार हो गए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए ना, बाल गंगाधर समझाए थे तो बताए कैसी ऐसा पढ़वे। कोचिंग में एडमिशन हुआ, बोला नाना पापा वो सब बीमारी है। अब देखिए ओशो से टेपो है। टेप होता था पहले, गाना वाना सुनने के काम में आता था, नहीं टेप रिकॉर्डर होता था। हाँ, कैसेट बजता था। ओशो साहब का टेप था। ओशो से क्या चुरा लिया? टेपो चुरा लिया, है ना। उससे टीपो भी कहता है लोग, लेकिन पूरा कहानी बनाए ना, इसलिए ओशो भाई साहब से क्या चुरा लिया? टेपो चुरा लिया है। वही बचवा। और टेपो चुराने के बाद कहता फिर कल बारात आई आंटी, है ना। आंटी को बोला फिर कल बारात आई। पढ़ेगा ये बचवा जे? लोग लग रहे हैं ये बचवा पढ़ेगा? कल बारात आई आंटी। ठीक है। फिर प्रेशर मिलेगा तो बताता है नी, अरे करो न जीरोक्स। एक्सी होता है जीरोक्स, आर एन से रूटीन। है नी, अरे करो न जीरोक्स रूटीन का। है नी मतलब है नू नहीं कहता, है नू। तो वही है नी को समझिएगा वैसे ही। है नी, अरे करो न जीरोक्स किस चीज का? रूटीन का। बस ये लिख देना है। फिर एटॉमिक नंबर भी आपको सिखाए हैं। और देखिए क्या क्या करते हैं फिर। छठा हो गया, सातवां आठवां नौवां 10वां 12वां। 13th ग्रुप। 13th ग्रुप बोरोन फैमिली कहा जाता है। बोरोन फैमिली। बाल गंगाधर जो इंडियन है और माथे पे तिलक लगाते हैं। बाल गंगा इंडियन तिलक। बाल गंगाधर जो इंडियन है और माथे पे क्या लगाते हैं? तिलक। बाल गंगा इंडियन तिलक। बाल से हो जाएगा बचवा BAL, बाल। गंगा GANGA, इंडियन IN, इंडियन। तिलक TL। 5, 5 में 8 जोड़ देंगे, 13 में 18 जोड़ देंगे, एटॉमिक नंबर निकल जाएगा 31। 31 में 18 जोड़ देंगे, 49 में 32 जोड़ देंगे, 81। 5 में 8 जोड़ देंगे 13, 13 में 18 जोड़ देंगे 31, 31 में 18 जोड़ देंगे 49, 49 में 32 जोड़ देंगे 81। ये इसका एटॉमिक नंबर याद रखने का तरीका होगा कि एक ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर जैसे 5 याद है, तो अब 8 जोड़ के अगले का निकाला जा सकता है। 13, 13 में 18 जोड़ दिया 31, में 18 जोड़ दिया 49, 49 में 32 जोड़ दिया 81। ठीक है। इसको बोरोन फैमिली कहते हैं। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। अल्युमिनियम 13 2 8 3, ये तीन तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और इसकी वैलेंसी भी 3 ही होगी। और इस पे चार्ज कितना उठेगा? +3, है ना। कोई कंपाउंड बनाएगा तो 3 वैलेंसी वाला ही बनाएगा, AlCl3। अल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे? 3। क्लोरीन की वैलेंसी है 1, है ना, यहाँ पे 1। ठीक है। ऐसे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और क्या पढ़ते हैं इसमें? ठीक है, इतना ही तो पढ़ते हैं। इसमें बोरोन मेटलॉइड्स है।
बोरोन सेमी मेटल है। ठीक है, बोरोन सेमी मेटल है। बोरोन कैसा है? सेमी मेटल है। बाल गंगाधर जो इंडियन है और माथे पे तिलक लगाते हैं। बोरोन का 5 था कॉन्फ़िगरेशन, दो 3, गंगा 31। कैसे लिखा जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 18 3, 8 2 10, 10 18 28, 28 और 3 31। गैलियम के बाद इंडिकम 49, 2 8 18 18 3 और एक 81 जोड़ दें तो 2 8 18 18 32 3। सब में 3 ही मिलेगा, है ना? सब में 3 ही मिलेगा। जोड़ के देखो तो आता है, जोड़ के देखो। आ गया? जोड़ लिया? लिख दो, कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, सब में रुकना नहीं चाहिए। वो 9 से चल रहा है, वो 2 8 वाला, है ना? इससे बताए होंगे सर लोग, के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है, जो एक दिन हम लोग भी बता रहे थे, 2n²। नहीं, उसी से लिखाता है ये कॉन्फ़िगरेशन। अब इतना लिख दोगे ना, सबका आना चाहिए। 10 ठो 20 ठो क्या, जितना है सबका क्यों नहीं लिख देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और बात बताएं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या दिखता है? एक चीज और, कितना बार कॉन्फ़िगरेशन लिखाया है? 2 बार। कितना पीरियड है बोरोन का? सेकेंडरी पीरियड ना। बोरोन किस पीरियड में है? देखते हैं। बोरोन यहाँ है, किस पीरियड में है? कितना अच्छा है ना? क्वेश्चन होता है ना कि अल्युमिनियम बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ द पीरियाडिक टेबल। तो एक एलिमेंट के लिए क्या पूरा पीटी याद रखेंगे, उस तरह से लिखना जानेंगे? वो एक्चुअली में वही पूछता है कि इस टेक्निक आपको पता है कि नहीं। आपको हम बता रहे हैं, जितना बार कन्फिग्रेशन लिखाएगा ना, उतना ही पीरियड कहलाता है। 2 बार लिखाया, पीरियड 2, गिनते रहिए कितना बार लिखे आप। अल्युमिनियम के पीरियड कितना हो जाएगा? गैलियम कितना बार लिखाया है? पीरियड नंबर कितना है? इसका पीरियड है सेकंड, इसका पीरियड है थर्ड,
इसका पीरियड है फोर्थ, इसका पीरियड है फिफ्थ, देखिए 5 बार है, और इसका पीरियड है सिक्स्थ। 6 बार लिखा है क्या? 6 बार लिखा है क्या? जिसमें आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन सब में प्रेजेंट, दैट इज वाई दे ऑल हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री। नाउ यू नॉट नीड टू रिमेंबर सेपरेटली, बोरोन हैज वैलेंसी 3, अल्युमिनियम हैज वैलेंसी 3, गैलियम हैज वैलेंसी 3, बोले 3 वैलेंसी बालगंगा इंडियन तिलक, सबका वैलेंसी 3 है ना। हमारे कहने का मतलब यही है कि आपको ना थोड़ा आसानी हो केमिस्ट्री में वैलेंसी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन याद रखना, है ना। तो बाल गंगा इंडियन तिलक का सबका वैलेंसी 3, अब गैलियम कहीं आ जाए, चाहे इंडिकम आ जाए, चाहे थैलियम आ जाए, चाहे बोरोन आ जाए, दे आर ऑल आर ट्राई वैलेंट। वैलेंसी 3 होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्राई वैलेंट। ये जो डीपीपी दे रहे होंगे वो सब में ये सब चीजें होगा कि कौन से पीरियड में है कैल्शियम, कौन से पीरियड में है ना। लेके जाइएगा आप नहीं लिए होंगे तो, 8 9 10 ये सब मिला था, और बनाइए उसको। बच्चा जैसे नहीं क्या चाहिए बेसिक पे, तो बेसिक वो आप अपने से छोड़ दीजिएगा, और भारी आने लगेगा तो वो हो नहीं पार नहीं लगेगा, तो कहाँ के कहीं के नहीं रहेंगे ना फिर। नेक्स्ट, नेक्स्ट 14th ग्रुप। जब बाल गंगाधर उसको समझा दिए बचवा को, बचवा मोरली बुस्ट हुआ और बाबूजी को बोला, हाँ पापा कसिए जैसन पढ़बै, कसिए जैसन जैसन पढ़बै। कसिए जैसन पढ़बै, यही तो है, ठीक है। कसिए जैसन पढ़बै। कसी, कसी, क हो गया सी सिलिकन, सीए, जैसन जी ऐसन, जी ऐसन, कसिए जैसन पढ़बै, पीबी, पीबी पढ़बै, कसिए जैसन पढ़बै। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 8, 14, 18 जोड़ दीजिए 32, फिर 18 जोड़ दीजिए 50, फिर 32 जोड़ दीजिए 82, 8 जोड़ दीजिएगा 6 में तो 14, 18 जोड़ दीजिएगा 14 में तो 32, 18 जोड़ दीजिए 32 में तो 50, और 50 में 32 जोड़ दीजिए 82, ठीक है। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही हम सबसे पहले लिखते हैं, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टीन लेड, यही ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2 4, सिलिकन 2 8 4, यही होगा। जर्मेनियम 2 8 18 4, एसन 2 8 18 18 4, लेड 2 8 18 18 32 4। और पहले से नहीं जानते तब भी आज बताए ना, एगो में 8 जोड़े हैं, एगो में 18 जोड़े हैं, फिर 18 जोड़े, और फिर जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं क्या जुड़ रहा है, 32 जुड़ रहा है। इसी नंबर को तो पकड़ के हम लोग एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, 14 18 32 18 50 32 82, है ना। कितना वैलेंसी होना चाहिए आप बताओ, वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। ये इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, लेकिन जनरली शेयर ही करता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। कार्बन इज टेट्रा वैलेंट की ट्राई वैलेंट? इसीलिए कि वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कार्बन को टेट्रा वैलेंट कहते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और चार्ज चूंकि ये शेयर करता है तो डिपेंड करता है
कि सामने से शेयर करने वाला कौन है। यदि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है -4, और यदि सामने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव निकला तो ये इसी पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बाइड Ca2C, तो कैल्शियम पे प्लस दू, थोड़ा मेरे साथ रहना पहले तब उतारना। इसलिए तो एक दिन का काम हम 2 दिन में कर रहे हैं, पूरा पीटी एक दिन का काम था, लेकिन अभी 2 दिन लगा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 दूनी 4, कार्बन पे कितना -4 Ca2 से, तो कार्बन पे -4 हो गया। और CCl4, तो क्लोरीन पे -1, तो कार्बन पे +4। यदि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो नॉन मेटल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो कार्बन पे प्लस, ठीक है। और यदि कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। लिख दीजिए। अब लिखिए। CO2 में कार्बन पे कितना चार्ज पड़ेगा? CO2 में +4 पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पढ़े? लिख दिया। अगला ग्रुप कसिए जैसन पढ़वे के बाद इस बचवा का एडमिशन कोचिंग में हो जाता है, लेकिन कोचिंग रेगुलर नहीं जाके बहाना बनाता रहता है ना। अगला ग्रुप वही ना है, वही लाइन लिखना है। बढ़े? ग्रुप नंबर 15,
ग्रुप नंबर 15 5A भी कहा जाता है क्या? नाना पापा, मतलब एन से नाइट्रोजन होता है यार, ऐसे नहीं कि एन से नाना ही कहना है, एन से नाइट्रोजन होता है, पी से फास्फोरस। लेकिन बता रहे हैं नाना पापा आओ सब, देखिए ना जुड़ा हुआ, आओ सब BI बीमार, ऐसे एलिमेंट बिस्मथ है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। लेकिन एलिमेंट के नाम रख करके याद करना, यूज करते करते वो याद होगा। अभी तो पूरा हमें ये याद करने का मिला है। तो क्या लिखेंगे? नाना पापा आओ सब बीमार, एन से नाना, पी से पापा, आओ सब ASSB बीमार BI। नाइट्रोजन का 7, 8 जोड़ दो 15, 15 में 18 जोड़ दो 33, 33 में 18 जोड़ दो 51, 51 में 32 जोड़ दो 83, 83 होगा जी। मेरे को तो गलती कुछ हुआ है क्या? ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन से तो सब बात निकल ही जाता है। नाना पापा और सब बीमार, देखो लिखना कितना आसान हो गया है। 2 7 है तो 2 5, 8 इसमें जोड़ देंगे 2 8 5। देखो देखो कैसे लिखते हैं हम, जोड़ के नंबर वंबर हम कुछ ना करते हैं, हम एटॉमिक नंबरों ना जोड़ रहे हैं, एक सीक्वेंस है उसी को पकड़ लेते हैं। अगले बार फिर से 2 8 में 18 जोड़ देंगे, 18 5, अगले बार फिर कितना बढ़ा देंगे? 18 ही बढ़ा देंगे, 18 18 5, और अगली बार क्या बढ़ा देंगे? 2 8 18 18 32 5। एक्चुअली में यही कम्मा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो जो वहां जोड़ रहे थे वही यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो होगा वही वही जो जोड़ रहे थे वही बढ़ाना है यहाँ पे, सीक्वेंस फॉलो करके। अब वो कहता है ऊपर वाला हमको तो कोई याद है, बाकी नहीं याद है, काहे नहीं याद है? एक तरीका है वो जान लीजिए, यही तरीका है। ये तरीका पता है तो काहे नहीं याद है? ये तो फ्री में याद है, क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर याद करना है, हमें ये तो झूठे याद है। इससे फायदा क्या हुआ हमारा? एटॉमिक नंबर याद न करना पड़ रहा है किसी का, है ना? ये वैसे समय में काम देगा जैसे कि कोई पूछ दे बाबू बिस्मथ का एटॉमिक नंबर बताओ, आइसक्रीम खिलाएंगे। अब आप खाली हाथ हो, कुछ हो है नहीं, पीटी उटी तो अगल बगल में मिलेगा क्या रोड पे? तो वैसे समय में जोड़ लेना है। अच्छा ठीक है, बताते हैं। नाना पापा और सब बीमार, 7 8 15 18 33, 23 18 51 32 83, जवाब मिल गया। आइसक्रीम आपका काम देगा ना जी, इसलिए बताना है, इसलिए याद रखना है। ठीक है, और अपने पे कॉन्फिडेंस तो होगा ही कि किसी का एटॉमिक नंबर पूछ दे। ऐसे 9 10th में एटॉमिक नंबर बहुत याद किए हैं 30 तक आप, वो देख ही रहे होंगे आज क्या हालत है 1 महीना के बाद, है ना? वो रटना ही से नहीं रटाएगा, उसके लिए थोड़ा सा ये सब दिमाग में डाल लेना है। बताओ वैलेंसी कितना होगा इसमें? हाँ वैलेंसी 3 हो जाएगा। हाँ 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो ऑक्टेट पूरा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन से इसका ऑक्टेट पूरा होगा, एनायंस बनाएगा। वैलेंसी 3 यानी ये ट्राई वैलेंट होगा, है ना? और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। यहीं से वैलेंसी की डिफिनीशन में अंतर आता है, 8 - 5 = 3। चार्ज कितना उठेगा इस पे? -3, जितना वैलेंसी है। जैसे एन पे 3 माइनस, नाइट्राइड आयन, एस पे 3 माइनस, आर्सिनाइड आयन, आर्सिनाइड बोलते हैं इसको आयन, इसको नाइट्राइड बोलते हैं, नाइट्राइड आयन।
तो वैलेंसी हो गया, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज हो गया। इस ग्रुप को निकोजन कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रुप को निकोजन कहा जाता है। हाँ, बात है एक्चुअली में, तुम क्यों कहा जाता है ये पूछ रही हो। क्वेश्चन तो ठीक ही है। ग्रुप 15th known as निकोजन। हाँ, पी साइलेंट होगा, आई थिंक टी भी लिखता है, जेन, निकोजन। एक्चुअली में ये निको जो वर्ड है ना, निको, टी साइलेंट रहता है। इसका मतलब होता है चोक करना, चोकिंग इफेक्ट। नहीं कहता है कि वो फलना फलना को चोक कर दिया, एकदम से बेहोश कर दिया। नाइट्रोजन गैस यदि एक साथ ज़्यादा अमाउंट में पड़ जाए तो बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा और बॉडी चोक हो जाएगा। दैट इज निकोजन। निको लैटिन शब्द कहते हैं, इसका मतलब चोकिंग इफेक्ट होता है, यानी ये सब गैस का चोकिंग इफेक्ट होता है ना, जो मतलब बेहोश करने वाली बात है। अब एगो भर बोरा नाइट्रोजन गैस ला के मुंह बांध दिया तो बॉडी क्या हो जाएगा, चोक्ड हो जाएगा। मतलब कि चोक्ड होने का मतलब है मर जाना, ऐसा नहीं है। मतलब उसके एक्सपोजर से हटा दिया जाएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा कुछ देर में। दैट इज वर्ड यूज, चोकिंग, है ना। जिसको आप अलग से दूसरा सेंस में कहते हैं, अलग सेंस नहीं, अलग वर्ड ये शॉकिंग, मतलब अचानक से झटका लगा ना भाई, शॉक हो गए, वैसे ही वो चोक हो गया। लिखिए ना, निकोजन, निकोजन, निकोजन पढ़िएगा, ना पी पढ़ाएगा ना टी पढ़ाएगा, है ना, निकोजन। और नहीं तो ऐसे पढ़ने लगे तो पनिकटोजन पढ़िएगा। निकोजन। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटी मनी मेटल वाइड है, यानी सेमी मेटल है। और बिस्मथ मेटल है। 10th में एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि ग्रुप में नीचे जाने से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। यही तो मतलब हुआ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ये सब इंफॉर्मेशन सब लिखते जाना, थोड़ा फर्क फर्क करके, है ना। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज मतलब ऊपर वाला एलिमेंट जो है नॉन मेटल है, मेटल वाइड से है, कुछ मेटल का करेक्टर हुआ और नीचे जाने से पूरा मेटल का करेक्टर हो गया। तो बढ़ा क्या ऊपर से नीचे आने पर, मेटालिक करेक्टर। ठीक है। अब बोले सर मेटालिक करेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा सुनते रहना मेरी बात। इसका पढ़ाने का बहाना है एक्चुअली में, हम पूरा नंबर 10 में पढ़ाना देना चाहते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक होता है, खूब रटा होगा आप लोग, P2O5 P2O3 बोर्ड दिया है अभी, यही सब तो रटा होगा ना। P2O3 P2O5 कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक। आर्सेनिक का ऑक्साइड, एंटीमनी का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जबकि बिस्मथ का ऑक्साइड बेसिक होता है। तो हाँ, तो यही तो है मेटालिक कैरेक्टर। ऊपर वाला ऑक्साइड एसिडिक, ये वाला ऑक्साइड एम्फोटेरिक, और ये वाला ऑक्साइड, बताइए, एक एक करके याद करना ही नहीं था। ऐसे याद करते तो कुछ नहीं लगता कि कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा। हर ग्रुप में ऊपर वाला एलिमेंट का ऑक्साइड एसिडिक होगा, नीचे वाले एलिमेंट का ऑक्साइड बेसिक होगा। क्या
क्या क्या बोल के आप लोग को याद करवाया गया है बताइए ना, 10 को एग्जाम्पल रटे होंगे, कौन एसिडिक कौन बेसिक, चैप्टर तो था ना एक, मेटल नॉन मेटल। हाँ, उसमें आदमी रट ही रहा था, आप लोग रट ही रहे थे। परीक्षा में आ जाएगा ये फलाना ये हमको, जितना रटना पड़ता उतना केमिस्ट्री को खराब कहते थे, बड़ी याद करना है, जबकि हम लोग इसमें कुछ है ही नहीं याद करना। कौन सा ऑक्साइड की बात करते हैं, जितना ऑक्साइड बोलना है सब बोलिए, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल बोल देंगे। ऊपर वाला जो भी होगा, इधर नॉन मेटल है तो एसिडिक होगा, नीचे जाने से मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है तो मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होगा, बात खत्म है ना। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ओसो से टेपो, ओसो से टेपो चुरा लिया, है ना। ओसो भाई साहब होंगे, उनसे टेप चुरा लिया, टेप मतलब डेक, गाना सुनने वाला टेप, चुरा लिया। ओसो से टेपो चुरा लिया। ओसो, ओसो से टेपो, टीपीओ, टीपीओ, टेपो चुरा लिया, है ना। ओसो से टेपो चुरा लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसमें 8 जोड़ दो 16, 16 में 18 जोड़ दो, 34 में 18 जोड़ दो, इसमें 32 जोड़ दो, 84। बोलो, यही चीज को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। कैसे इस्तेमाल कर लेंगे समझ रहा है सब बच्चा? यही 8 बढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अगला लिखना होगा तो 18 बढ़ा देंगे, फिर 18 बढ़ा देंगे। देख लो एक बार और, नाना पापा और सब बीमार। हाँ आसान नहीं है वो, आप लोग लिखते नहीं थे, आप लोग ऊपर वाला सिर्फ एक दो लिखते थे, दू और नाना पापा नहीं पढ़ा रहे, बढ़ गए ना। ओसो से टेपो चुरा लिया, ऑक्सीजन का दू 6। अगले बार क्या लिखेंगे ये पूछना चाहते हैं हम आपसे। 2 8 6, यही वाला 8 ना बढ़ाए, सिलिकॉन क्या लिखेंगे अगले बार, यही वाला 18 पढ़ा, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एगो क्या बढ़ाएंगे, 2 8 18 18 32 से लिखिए आप लोग अलग समय में, जब कुछ समझाते हैं ना तो एकदम देखिए, इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएगा और वो परसिस्ट करता है, वो रह जाता है, जो आपके ब्रेन में अभी चला जाएगा उसको रिकॉल करिएगा बस एक बार घर पे जा करके, वो रह जाएगा सब दिन के लिए। बाकी परीक्षा के पहले तैयारी जो करता है आदमी, परीक्षा के लिए पढ़ रहा होता है, वो सब दिन के लिए नहीं रहता है, वो परीक्षा भर रहेगा, और उसके बाद परीक्षा खत्म, वो जो याद किए थे वो बात भी खत्म। नहीं तो आप सोचिए 9वां 10वां तक हुआ क्या है, ऐसा नहीं हुआ क्या, 7वां में पढ़े थे, 7वां के लिए पढ़े थे, परीक्षा दिए, 7वां का बाद खत्म, बाद में घर में जगह के कारण कॉपियों बेच दिए, ये भाग किताबों दे दिए ले जाओ, अब हो गया, अब इसका क्या करेंगे। लेकिन जो बात रह गया होगा 7वां के 1 साल में, वही बात से 8वां में आपको काम हुआ होगा। इसलिए बोलते हम लोग, अभी जो बात आपके दिमाग में रह जाएगा उससे काम होगा, ठीक है। मात्र एक बात रहना है दिमाग में, इतना क्या रहना है कि ये 8 18 18 जो जोड़ते थे हम लोग, वही जोड़ देंगे आगे, और कुछ नहीं। बताइए वैलेंसी, वैलेंसी 2 आने की ऑक्सीजन को हम लोग डाई वैलेंट कहें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
6, चार्ज कितना उठेगा? ऑक्सीजन पे 2 माइनस। हालांकि ऑक्सीजन जो है ना वो थोड़ा स्पेशल होता है, ऑक्सीजन पर -1 चार्ज भी होता है, उसको पेरोक्साइड कहते हैं। हाँ, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम सुने हैं आप, H2O2 स्पेशल है। सुन लो, देखो अभी बता रहे थे कि जो हम कहते हैं वो सुनो, फिर लिखना। लिखने के लिए क्या है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस पर ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -1, हाइड्रोजन पे +1, स्पेशल है। तो यदि ऑक्सीजन 2 पे एक वो माइनस चार्ज रहे तो इस ऑक्साइड को हम लोग क्या समझेंगे? पेरोक्साइड। हालांकि सिंपल ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। ये बता रहे थे। कहीं पर O2 पे -1 चार्ज लिखा है, मतलब कौन सा चीज लिखा हुआ है? पेरोक्साइड लिखा हुआ है। H2O2 जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, K2O2 पोटेशियम पेरोक्साइड। एक और होता है KO2, इस पर ये +1 तो ये -½ हो जाता है, यानी ऑक्सीजन पे -½ हो जाए तो इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ये दो बात अलग से याद रखना, ये दो बात है ना। इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसका नाम है, कोई बता दे, क्या बताए थे अभी? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। जैसे एगो मैन होता है, एगो हीमैन होता है, सुपरमैन होता है, वैसे ही सुपर ऑक्साइड है वो, है ना। तो ऑक्सीजन पे चार्ज जनरली 2- होता है, तो सिंपल ऑक्साइड है, एक्सेप्शनल केस है ना, हो जाता है। बताएंगे, ये सब पढ़ना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स होते हैं, ये सब है, अभी तुरंत में एक्सप्लेन नहीं होगा। चार्ज ऑक्सीजन पे -2 सिंपल ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 पे 1 माइनस चार्ज, है ना। अभी देखना है तो बस इतना देखो, +1 × 2 +2 और -1 × 2 -2, न्यूट्रल हो गया ना। उसी तरीके से पोटेशियम और ऑक्सीजन है, पोटेशियम पे होगा +1 चार्ज, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज दें ताकि पोटेशियम का 1 हो जाए, 0 होने के लिए? तो -½ × 2 करेंगे तब ना 1 होगा, -1 होगा। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? -½ तो कह देंगे सुपर ऑक्साइड, है ना। ये -½ तो इसीलिए हो रहा है कि पोटेशियम पे +1 है, ठीक है। तो तीसरा तरह का ऑक्साइड है सुपर ऑक्साइड, O2 पे -½ तो सुपर ऑक्साइड। अब इसको जो है, अब इसको जो है ना ग्रुप 15 को एक नया नाम से जानते हैं हम लोग, और नया नाम है चाल्कोजेन, है ना। ऑक्सीजन फैमिली या ग्रुप 16 ऑल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजेन का मतलब क्या होता है? और फॉर्मिंग, क्या फॉर्मिंग? और नहीं, जितना ज्यादा और देखते होंगे आप, ऑक्साइड और सल्फाइड और, तो ज्यादातर ऑक्साइड और सल्फाइड और, इसीलिए इस ग्रुप का नाम रख दिया चाल्कोजेन। जेन का मतलब जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, चाल्कोजेन मतलब और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओसो से टेप्पो चुरा लिया, कैसा एलिमेंट्स है? और फॉर्मिंग एलिमेंट्स है।
लिखे? इतना ही बात हर ग्रुप के लिए आप जानेंगे ना तो अभी के हिसाब से बहुत जानकारी है। लेकिन यदि नहीं जानेंगे तो ये बहुत गंदा बात है, मुश्किल ये है। जानेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत ही गंदा बात है। मतलब ऐसे ही कि तीसरा क्लास में पहुंच गया, एबीसीडी इसको ये भी नहीं करता, ठीक है? नहीं, वो गांव में कहते थे, पढ़ता तो देखिए ना, इतना पढ़ता इतना बड़ा हो गया, दूसरा तीसरा में चला गया, पूछे एबीसीडी आता है? वैसे ही उसी तरीके से देखेगा बचवा, एक ग्रामर में पढ़ता है, पूछे पीरियोडिक टेबल आता है? लाइक दैट, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, पूछिए आता है? नहीं आएगा, कहेगा तो क्या है? मतलब एक आपके बारे में प्रिडिक्शन निकाला जा सकता है नहीं आने से, और आता है तो कोई बात ही नहीं, आना ही चाहिए। ओशो से टेप्पो चुरा लिया, कहने का मतलब ये है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरिनियम पोलोनियम। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरिनियम पोलोनियम, ये दोनों मेटलवाइड्स हैं, ये दोनों नॉन मेटल है, और मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाने से बढ़ेगा। वो जैसे पहले में था वैसे ही है, अगले में लिख देंगे। फ्लोरीन क्लोरीन वाले में फिर कल बारात आई आंटी। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, सिलुरेनियम टेलुरिनियम मेटलॉइड्स, पोलोनियम मेटल, हालांकि रेडियो एक्टिव हो जाता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, ठीक है? किसी तरह का कोई समस्या? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत? यही है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो ऑक्टेट हो जाएगा पूरा, तो 2 हो गया इसकी वैलेंसी। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा वही तो है। और पीरियोडिक टेबल की ब्यूटी तो यही है कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, है ना? दैट इज 6 6 6 सब में है क्या? ग्रुप नंबर 17, इसको हैलोजन फैमिली कहते हैं, ऑल्सो नोन एज हैलोजन ग्रुप। हैलोजन का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप? सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप, ये नमक बनाता है। फिर कल बारात आई आंटी, क्या आई? बारात आई। बारात ब्रोमीन है, बारात ब्रोमीन है। फिर कल बारात आई आंटी, इसमें बारात क्या है? ब्रोमीन है, बारात ब्रोमीन है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बारात आई आंटी, फिर हो गया एफ, कल हो गया सीएल, बारात हो गया बीआर, आई आंटी हो गई एटी। 9 9 8 17 18 35 18 53 53 32 85। हम्म 32 होगा, 32 ना होना चाहिए। दो सात, कितना नंबर पीरियड होगा इसका? 2 8 7, 2 8 18 7, 2 8 18 18 7, और स्टार्टिंग का पीरियड नंबर 6 है ना। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये थर्ड पीरियड। अब कोई थर्ड पीरियड में कौन है ये जानने के लिए आपको क्या ही करना है, कन्फिगरेशन उसका लिखना है। बीच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड ऑफ एलिमेंट, तो आप जो फॉलोइंग है ना उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा। यदि वो 5 बार में कंप्लीट होता है तो 5 पीरियड नंबर में, 3 बार में कंप्लीट होता है, 1 2 3 बार में, तो वो थर्ड पीरियड नंबर में। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन सब नॉन मेटल ही है। नीचे जाने से हालांकि मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कितना वैलेंसी होगा? क्योंकि 7 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल। ठीक है, अगला बताएं। ये लाल वाला एक पेन चलाएं, मतलब समझ रहा है क्या किए उसको?
एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाएं, इसीलिए वो वैलेंसी एक है। ठीक है, 8 - 7 बराबर 1। नाउ द ग्रुप 18। ग्रुप 18 में हम लोग लिखेंगे ऑल्सो नोन एज also called as inert gas, better called as noble gas, better called as noble gas। जीरो ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि वैलेंसी जीरो होता है इसका, है ना, इसलिए जीरो ग्रुप भी कहा जाता है 18th को। है नी, अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का। है एची नी एनी, अरे ए आर करो के आर जीरोक्स एक्सी रूटीन आर एन। दू में 8 जोड़ देंगे, 10, 10 में 8 जोड़ देंगे, 18, 18 में 18 जोड़ देंगे, 36, 36 में 18 जोड़ देंगे, 54, 54 में 32 जोड़ देंगे, 86। क्या? और यही चीज को इसके कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग उतार देंगे। है नहीं, अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का। हीलियम का 2, नियन का 2 8, आर्गन का 2 8 8, क्रिप्टन का 2 8, बोलो 18 8, 2 8 18 18 8, 2 8 18 18 32 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, वैलेंसी 0, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करना ही नहीं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, चार्ज भी कुछ नहीं चूंकि इनर्ट ही होता है। सम नोन कंपाउंड ऑफ जेनन, सम नोन कंपाउंड ऑफ जेनन, जेनन कुछ कंपाउंड बनाता है, इसमें आता है XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCOF2, ये सब कुछ कंपाउंड बनता है ना। जैसे कि 10वां तक तो जानना ही था कि ये सब कंपाउंड नहीं बनाता है, इनर्ट गैस होता है। लेकिन कल बता रहे थे ये गांव के वैसे बुजुर्ग लोग हैं जो ऐसे तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बार बार जाके तंग कीजिएगा, यानी कंडीशन दे दीजिएगा तो रिएक्ट कर जाएंगे। लिखिए, थोड़ा बढ़िया से जगह दे दे के लिखना चाहिए।
तब कल मन किया कि घरे पे रह जाए, बहुत धूप है। हम्म, बहुत जरूरी रहता, फिर भी क्लास को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 3 दिन तो हम लोग मिलते हैं। एक दिन। अच्छा। और कल तबीयत नहीं ठीक था, बताइए। क्योंकि 3 दिन सप्ताह में हम लोग मिलते हैं ना, तो अहम मीटिंग होता है ना। रोज रोज थोड़े ना मिलते हैं कि अच्छा आज तो मिल ले, कल मिले चाहे। तो हम लोग खुद ही एक अहम मीटिंग करते हैं, तो आते रहना चाहिए। कुछ भी तो छूट ही जाता है, ऐसा थोड़े है कि 1.5 घंटा तक हम लोग ऐसे ही बैठ के कुछ कुछ करते हैं। नहीं आने का मतलब है कुछ ना कुछ तो छूटेगा। और इसलिए भी जरूरी है कि ऐसा सीरियसनेस से इसको नहीं लिया जाएगा ना, तो बाद में भी छूटता रहता है। हर चैप्टर में 2-4 को क्लास छूट जाता है, तो 2-4 क्लास हर चैप्टर में छूटता है तो दिक्कत भी तो होता है। तो इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सब मोनोएटॉमिक नहीं, दीज ऑल आर मोनोएटॉमिक। दीज ऑल आर मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, थोड़ा सा बात आगे कर लें, पूरा पीटी 2 मिनट में पढ़ दें। देखिए टाइम आप लोग देखिएगा, 2 मिनट 1 मिनट लगना चाहिए। आप लोग जवान है तो थोड़ा कम ही लगना चाहिए। हम भी जवान थे तो थोड़ा कम समय लगता था। पीछे जाएं। कहने का मतलब एक सांस भरते थे और पूरा पीटी पढ़ देते थे। सांस टूटनी नहीं चाहिए थी, और पूरा पीटी पढ़ दिए, ऐसा होता था। लिख ली थी ना, ये कुछ रह गया? अच्छा फिर आएंगे वहां पे, जोड़ लेना। क्या है देखिए, हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से, बेमक का सर 12 खाएंगे, साइंस ये लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ हो गया, भेनबटा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया फिर से रूस गया, करुणा ईरानी नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना, जान सीढ़ी देख रही होगी, बाल गंगा इंडियन तिलक कसिए जैसन पढ़वे, नाना पापा और सब बीमार, ओसो से टेप्पो चुरा लिया, फिर कल बारात आई आंटी है नहीं, अरे करो ना जीरोक्स, रूटीन का। बात खत्म। कै मिनट लग गया? वही 1 मिनट के करीब में लगता है। नहीं लगा ना? आपको लिख देना है, पढ़ देना है उतनी सेकंड में। इतना जल्दी कौन सा काम है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं यार। थोड़ा बहुत बड़ा थोड़े है। सेरियम थोरियम, इसको अभी आराम दीजिए, फर्मियम है यहाँ पे 100। लाइए बच्चे देखिए, बनाइए, मेहनत किए थोड़ा सा। हम आपको बता दें कि आप जो है ना, इससे भी अच्छा यदि चार्ट पेपर मिलता है, तो देखो इसका फट गया, ये थोड़ा मोटा पेपर रहेगा, तो जो है ना वो ऐसे बना लो सब। ये तुम्हारे हक का काम है। नहीं ऐसे भी क्या करता रहता होगा, मोबाइल का नोटिफिकेशन देख के जने तने घूमते रहता हो, जहाँ पे कोई नहीं। और अपने रूम में यहाँ साइन करके ऐसे चिपका देना है। हाँ, इसको और अच्छा से बनाओ, एटॉमिक नंबर भी लिख देना है, क्या ही काम देगा वो। ऐसे तो दिमाग में है, लेकिन एक आध दो जगह पे
लिख देना और हो ही गया। लॉरेंसियम तक है यहाँ पे, ऊपर लुटियम तक है। तो आप लोग भी करिए, ये प्रोजेक्ट वर्क समझिए, है ना, प्रोजेक्ट वर्क समझिए। ये सेरियम से लुटियम तक होता है। क्वेश्चन से होगा, मिलेगा कहाँ से कहाँ तक लेंथेनॉइड सीरीज। और ये थोरियम से, देखो तो क्या था, गलत लिख दिए क्या? कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे? लॉरेंसियम बोलते हैं, एल आर। पहले से लियो, कल ही लिख दिए थे शायद, गड़बड़। एल आर, लॉरेंसियम। इसके बाद ना साइंटिस्ट लोग करने लगे हैं गड़बड़। बोले क्या गड़बड़? तो एक डीपीपी जो होगा उसमें देखना कि साइंटिस्ट लोग नाम रख दिए एलिमेंट का अमेरिकम, नाम रख दिए एलिमेंट का कैलिफोर्नियम। वो अमेरिका के थे तो अमेरिकम, कैलिफोर्निया के थे तो कैलिफोर्नियम। मैडम क्यूरी डिस्कवर की एलिमेंट, नाम अपने नाम ही पे रख दे, क्यूरियम। समझ रहे हैं? जितना आदमी डिस्कवर करे वो अपने नाम पे, अपने शहर के नाम पे नहीं। जैसे लगे किसी को कोई कुत्ता पालता तो पूरे नाम पे एगो एलिमेंट बना देता और हम लोग याद करते रहते। इस सब को कंट्रोल करने के लिए एक केमिस्ट्री में सिस्टम बना हुआ है, जिसको बोलते हैं IUPAC सिस्टम। ठीक है, उन्होंने ही देखा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सिस्टम कहने का मतलब वहां पर एक आदमी नहीं है, वहां पे पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उसके एक एक रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ को छोड़ के। अभी उसमें नेपाल बांग्लादेश टाइप का देश शामिल नहीं हुआ है, उसे इंडिया वाला जो कह देता है मान लेता है, पाकिस्तान वाला है। एक एक आदमी सब जगह कराता है। अब बताओ इंडिया वाला को चिड़ होगा कि नहीं? अमेरिका वाला नाम रखवा दिया अमेरिका, कैलिफोर्निया वाला नाम रख दिया कैलिफोर्निया, है ना? तो हम लोग मचलते रहते हैं कि राम जी एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए, नहीं तो पहला नाम रहता राम, दूसरा श्याम, तीसरा सीता। जितना भगवान थे वो नाम रहता, लेकिन डिस्कवर नहीं किए, वही सब डिस्कवर करता। एक घर में 3 नोबेल पुरस्कार मिला। घर का नाम था मैडम क्यूरी। कहते हैं ना लड़की सब कमजोर होती, मैडम क्यूरी से पहलवान विश्व में कोई लड़की ना है। ऐसा एलिमेंट डिस्कवर की जिससे दुनिया ही तहस नहस हो जाए। रेडियो एक्टिव, हाँ 1 किलो। ये सब जो यूरेनियम के बाद देख रहे हैं ना, ये सब एलिमेंट, फर्मियम, ये सब रेडियो एक्टिव है, मैन मेड है। ये सब आधा 1 किलो यदि बन जाए तो उतना पावर रखता है जितना कहते हैं लोग 27 लाख क्विंटल कोयला जलने से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा उतना 1 किलो यूरेनियम रिलीज कर देगा। ये सब का करीब करीब का वही हालत है। ये एटम बम का मसाला है नहीं। यदि पटक दिया जाए, मतलब कि उस तरह से फ्रेम करके, तो 1 किलो यूरेनियम से कितना एनर्जी निकलेगा? तो आप इमेजिन करो ना भाई, 27 लाख क्विंटल कोयला। अब बताइए 27 लाख क्विंटल कोयला यदि एक आध डिस्ट्रिक्ट में फेंक दिया जाए और माचिस का तीली लगा दिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट में लहर जाएगा। 27 लाख क्विंटल कोयला यहाँ पे। इसीलिए मासिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है एटम बम के गिरने से, इसी वजह से उसको रोका जाता है। 1 किलो बहुत कम हुआ ना, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। 1 किलो ही का विस्फोट से उतना बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। मैडम क्यूरी क्यूरियम एलिमेंट डिस्कवर की, उनकी, हाँ उनकी बेटी भी एक और बगल वाला एलिमेंट डिस्कवर कर दी।
उनके दामाद साहब भी एक एलिमेंट डिस्कवर कर दी। तो हाँ, 3 वो। तो उनको जो है ना, लोग न्यूक्लियर फैमिली, रेडियो एक्टिव फैमिली के नाम से जाना जाता है। और तीनों भाई साहब को नोबेल पुरस्कार मिला, और सब अपने नाम पे एलिमेंट रख दिए। आईपीसी सिस्टम वाला कहा ये नहीं चलेगा, ये बहुत अतिरिक्त बोझ जैसा लग रहा है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि एलिमेंट के नाम और सिंबल रखने का कोई तरीका बना देते हैं, जिससे कि लोग नाम और सिंबल रखेंगे। तो फर्मियम के बाद वो तरीका काम करता है। फर्मियम के बाद वो तरीका काम करता है, जिसको हम लोग ट्रांसफर्मियम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। तो नेम एंड सिंबल ऑफ ट्रांसफर्मियम एलिमेंट, यहां तक कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अब आगे जो एलिमेंट का डिस्कवरी करेंगे, उसके नाम और सिंबल आप खुद ही से डिसाइड कर सकते हैं, खुद ही से डिसाइड कर सकते हैं कि उसका नाम और सिंबल क्या होगा, है ना। इसके लिए आईपीएससी सिस्टम वालों ने नियम बनाए। प्रॉब्लम कहां हो रहा था कि साइंटिस्ट अपने नाम पर, अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम पे, अपने बाल बच्चा के नाम पे एलिमेंट का नाम रख दे रहे थे, है ना। यूरोप वाले साइंटिस्ट यूरोपियम भी रख दिए। गड़बड़ चल रहा था बहुत, है ना। एक आध को भाई साहब टॉमी कुत्ता पाते, उधर टॉमी एलिमेंट, है ना। एलिमेंट का नाम हाथ से टॉमी रख दी, और हम लोग को याद रखना पड़ता। तो आईपीएससी वाले लोग रोक दिए। देखिए, ट्रांसफर्मियम एलिमेंट, 100 एटॉमिक नंबर था फर्मियम का। एलिमेंट, हाँ हो गए। एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, नोन एज, उसको सबको बना दीजिएगा आप लोग, नहीं छोड़िएगा, है ना। कभी कभी होता है बचपन को क्या बहाना चाहिए ना, होता है ये आ जाइए, तो बेसिक बात था छोड़ दिए हैं, बना देंगे कभी। कभी जैसे लगता है वो अपन बाल बच्चा के पढ़ावेगा तैना, जब बेसिक बताएगा उसको तब बनेगा। ऐसा थोड़े, वो अभी अभी के लिए है, वो बाद के लिए तो है ही नहीं। एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 नोन एज ट्रांसफर्मियम एलिमेंट, है ना। आईपीएससी सिस्टम, IUPAC सिस्टम फॉर symbol and name of element। Elements having atomic number greater than 100। कुछ नियम कानून यहाँ पे हम बताएंगे, उस नियम को सीख लेने के बाद आप एटॉमिक नंबर और सैंबल खुद से लिख देंगे। बताएं, बताएं। देखो, इसके में इसमें क्या करना है कि अरबिक न्यूमेरल्स के लिए वर्ड रूट आया, अरबिक न्यूमेरल के लिए वर्ड रूट आया। ठीक है। जैसे अरबिक न्यूमेरल 0, तो वर्ड रूट उसके लिए नील, एक, अन, दो, बाई,
3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, हेप्ट नहीं, यहाँ पे सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 ई डबल एन इन। वर्ड रूट के बाद 1 लेटर सैम्बल मिला, सैम्बल ऑफ एलिमेंट लिखने के लिए। 1 लेटर सैम्बल में नील के लिए एन लिखेंगे, अन का यू लिखेंगे, बी का बाई का बी लिखेंगे, ट्राई का टी लिखेंगे, क्वाड का क्यू लिखेंगे, पेंट का पी लिखेंगे, हेक्स का एच लिखेंगे, सेप्ट का एस लिखेंगे, ऑक्ट का ओ लिखेंगे और 9 का इन लिखेंगे। और एक सफिक्स लगाना है, सब एलिमेंट के नाम के अंत में सफिक्स लगा देंगे यम। जैसे सोडियम, तो सोडियम में अंतिम में क्या लगा हुआ है ना, पहले से नाम है सोडियम। पोटेशियम, तो लगता है ना यम लग गया नाम के अंदर, तो लगता है ना कि वो मेटल का नाम है। कैल्शियम, इसीलिए यहां भी रूल्स में कहा कि नाम के अंत में आपको क्या लगाना है, यम। तो नाम के अंत में यम लगा देना है। अब देखो ये कैसे काम करेगा, देखो काम कैसे करेगा बता देंगे ना तो समझ में आ जाएगा, तो लिखोगे मन से। अब जैसे एलिमेंट एग्जाम्पल जिसका एटॉमिक नंबर है 111, क्या बोले, क्या सिंबल है इसका, क्या सिंबल है इसका। 111 से काम नहीं चलेगा, तीनों थोड़ा अलग रखते हैं। 108, क्या सिंबल है इसका। तो सिंबल और नाम पूछ रहा है आपसे। एटॉमिक नंबर 108 का एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ है ना, जिसके लिए एगो भाई साहब अपने नाम पे नाम रख दिए हैं रामशंकर प्रसाद। तो ये रामशंकर प्रसाद नहीं चलेगा, आईपीएससी वाला नाम बताइए, ठीक है। तो 1 के लिए आप सैंबल देंगे यू, 1 के लिए सैंबल, 1 लेटर सैंबल यू, 0 के लिए एन, 8 के लिए सैंबल ऑफ एलिमेंट इज यू एन ओ। सिंपल। अब इस एलिमेंट का नाम क्या होगा जिसका एटॉमिक नंबर 108 है, अन, 0 के लिए नील लिख देंगे पूरा, 8 के लिए क्या लिखाना है, और अंत में सफिक्स लगेगा यम, नाम बनेगा अनिल ऑक्टियम। हो गया, यही काम किया। बोले कि जितना एलिमेंट अब डिस्कवर करना है साइंटिस्टों को करने दीजिए, है ना। अब जितना नाम रख दिए हैं वो तो रख दिए, लेकिन अब आगे से इस तरह से नाम रखेंगे, है ना, लिखो।
तब लिखो 100 के बाद सबका नाम लिखो 120 तक। एटॉमिक नंबर 100 है तो क्या नाम क्या सिंबल। 101 से स्टार्ट हो जाओ। 101 के बाद तो अपने से नाम सिंबल रखना है। लिखो 101 के बाद क्या नाम। लिखे ये उतारे। उतारे 101 का क्या नाम। सफिक्स लिखो ठीक से, जितना सब लिखा है सफिक्स यम, ये सफिक्स यम वहां तक लिखो। हाँ ठीक है, अब एग्जाम्पल करके नीचे लिखो ये वाला z बराबर 108। हाँ लिखो। तब अब अपने से लिखो 101 एटॉमिक नंबर वाले का क्या सिंबल और क्या नाम होगा। 101 से लेके 120 तक लिखना है सिंबल और नाम। ऐसे z 101 सिंबल UNU नेम अनिल अनियम हो तो गया। ऐसे ही पढ़ते जाओ 102 से 120 तक। यही सब है ट्रांसफॉर्मियम एलिमेंट। लिखो लिखो 101 के बाद 102 लिखना है। रुकना क्या है इस बात के लिए यार। IUNB अनिल बाइयम 103 लिखना है। UNT अनिल ट्राइयम 104 UNQ अनिल क्वाडियम 105। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ ना। तो क्यों नहीं लिखाएगा, समझ आ रहा है। UNP कहां से लिख रहे हैं। एक के लिए 1 लेटर सिंबल बताया गया है U, 0 के लिए N देखो ना लिस्ट में है। और 5 के लिए पेंट होगा तो P UNP। अब जो वर्ड रूट था वो जोड़ दो अन नील पेंटियम। तो बोलो ना इसमें हमको क्या बोलना है आगे। क्या 106 UNH अनिल हेक्सियम 107
यूएनएस अनिल सेप्टियम 108 यूएन अनिल ऑक्टियम 109 यूएनई अनिल इनियम। यही 9-10 को बात है, बस याद लेना, मतलब याद कर लेना है ना। क्या ही दिक्कत है बताओ। पीरियोडिक टेबल हो गया, ठीक है। डीपीपी सबके लिए दिया हुआ है, इसके लिए भी दिया हुआ है। ऐप पे भी सारा क्वेश्चन है। बोलो 119 एटॉमिक नंबर, क्या सैंबल, क्या यू यू ई, नाम अन नियम। यही करना है इस आसानी के लिए। आईपीएससी रूल जब भी आएगा वो आपको आसान बनाने के लिए आएगा, है ना। कि अलग अलग क्यों याद रखेंगे भैया। अब 1000 एलिमेंट डिस्कवर भी हो जाए तो कहीं कोई समस्या नहीं है। 1000 एलिमेंट डिस्कवर हो जाए तब भी कोई समस्या नहीं है। कितना एलिमेंट, तो बोलो 873 नंबर का एक एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ। क्या नाम और सैंबल होगा इसका। हट, एक तो दूसरे के क्लास में घुस गया है। अरे अभी रुको 5 मिनट बाहर, तुम लोग को इतना तमीज नहीं है। हाँ तब क्लास नहीं ले रहे हैं, मतलब ये बताने के लिए है। चलो अब वहां पर क्या है स्टाफ, ज्यादा बोलो तो उसको। अरे क्या करते हैं महाराज आप, बोले हैं। तो लिया 8 किसको बोलते हैं, ऑक्ट, वो लिखेंगे 7, और क्या लिखेंगे, ठीक है ना। ओसीटी ऑक्ट सेप्ट ट्राइयम, है ना। 3 के लिए टी लिखेंगे, ट्राइयम। कितना भी डिस्कवर कर दे 1111 अन यम, देख रहे हैं 4 बार अन लगा, है ना। अन नियम। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन।